না আপনার আত্মসহায়ককে খুঁজতে গেছেন আপনার বাড়িতে? আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে। जी हाँ दोस्तों, तो ममता अभिषेक के घर चोरी, पकड़े गए शुभेंदु अधिकारी, सबूत दीदी के पास, अब बचना मुश्किल। दोस्तों, तो चोरी करने के लिए चोर अक्सर आधी रात का वक्त चुनते हैं। रात गहराती है, लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर दबे पांव चोर घर के दरवाजे तक पहुंचता है, ताला तोड़ता है, अंदर घुसता है और सबकी नजर बचाकर अपना काम करने की कोशिश करता है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। आधी रात के बाद अंधेरे और खामोशी के बीच पुलिस की एक टीम कोलकाता के काली घाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है। घंटों तक तलाशी चलती है, लेकिन तभी एंट्री होती है ममता बनर्जी की। खबर मिलते ही ममता खुद वहां पहुंच जाती हैं और इसके बाद पूरा मामला राजनीतिक तूफान में बदल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस चोरी छिपी हुई छापेमारी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस को क्या मिला और कोई बड़ा सबूत मिला क्या? क्या कोई ऐसा राज खुला जिससे टीएमसी मुश्किल में पड़ गई, या फिर कहानी कुछ और ही निकली? क्योंकि जो जवाब सामने आया है उसने पूरे बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी अब दावा कर रही हैं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो इस पूरी कार्रवाई और इसके पीछे चल रहे बड़े राजनीतिक खेल पर सवाल खड़े करते हैं। आखिर वो सबूत क्या है? ममता बनर्जी किसे कटघरे में खड़ा कर रही हैं और क्यों कहा जा रहा है इस बार खेल उल्टा पड़ गया? नमस्कार, आपका स्वागत है। राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जब सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे गूंजे थे, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अजय माने जाने वाली टीएमसी आज अपने सबसे बड़े अंदरूनी और बाहरी संकट से गुजर रही है। इस पूरे सियासी और कानूनी तूफान के केंद्र में है अभिषेक बनर्जी। शनिवार 13 जून 2026 की पहले सुबह कोलकाता का हाई प्रोफाइल कालीघाट इलाका अचानक पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती से छावनी में बदल गया। रात करीब 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी थाने और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने कथित तौर पर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। करीब 4 बजे 5 घंटे तक सघन तलाशी ली गई। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम पश्चिम मेदिनीपुर में दर्ज एक मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। जैसे ही इस अप्रत्याशित कार्रवाई की खबर फैली, पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत अपने भतीजे के घर पहुंच गईं। अब सवाल है कि इस छापेमारी में सीएम शुभेंदु की पुलिस के हाथ में क्या लगा? दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ डटकर खड़े रहने वाली सागरिका घोष ने इसके बारे में विस्तार से एक्स पर बताया। वो लिखती हैं, शनिवार 13 जून तड़के 3 बजे कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस पहुंचती है। सुबह 5 बजे ताले तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया जाता है। सुबह 6:30 बजे तलाशी शुरू होती है। दूसरी मंजिल से लेकर छत तक करीब 90 मिनट तक सर्च ऑपरेशन चलता है। नतीजा जब्ती सीजर रिपोर्ट में लिखा है नील, कुछ भी नहीं। ना कोई सबूत मिला, ना कोई गलत काम मिला, कुछ भी नहीं मिला। यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध, डराने धमकाने और मानसिक उत्पीड़न की कार्रवाई है। ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाने बना रहा है जो बीजेपी के दबाव में के आगे झुकने से इनकार करते हैं। एक विपक्षी नेता पर यह बेहद शर्मनाक हमला है। बदले की भावना, साजिश और घटिया राजनीतिक हथकंडों का यह उदाहरण शर्मनाक है। तो दोस्तों, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो इस छापेमारी के जरिए पुलिस अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी के नेताओं को क्या दबाव में लाने का प्रयास कर रही है? कालीघाट आवास पर हुई यह छापेमारी कोई अकेली घटना नहीं है। ठीक 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सीआईडी ने राज्य विधानसभा से जुड़े बहुचर्चित 40 हस्ताक्षर मामले, जिसे साइन गेट कहा जा रहा है, उसमें अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ की गई थी। यह मामला कुछ ऐसे समय में सामने आया जब अभिषेक को
कई जांच एजेंसियों द्वारा लगातार नए समन भेजे जा रहे हैं। इस कार्रवाई के निशाने पर सीधे तौर पर टीएमसी के कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा आ गए हैं। ईडी की टीमें कमरहाटी स्थित उनके आवास पर पहुंची। जांच एजेंसी को शक है कि मित्रा के तार 125 से अधिक अवैध नियुक्तियों से जुड़े हैं, जहां कथित तौर पर अयोग्य उम्मीदवारों को नकदी और सोने के बदले नौकरियां बांटी गई। अगर बाहरी हमले टीएमसी को कमजोर कर रहे हैं तो अंदरूनी कला उसे तोड़ रही है। पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा तबका अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुखर हो चुका है। हाल ही में टीएमसी के कई विधायक बागी होकर अपना अलग गुट बना चुके हैं। अब इस बगावत को सबसे बड़ी हवा दे रहे हैं पार्टी के वो सांसद जो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। तृणमूल में उथल पुथल के बीच पार्टी के 19 लोकसभा सांसदों के नाम और हस्ताक्षरों वाली एक कथित सूची ऑनलाइन प्रसारित हुई। बागी तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि इस दस्तावेज से उनके कदम के समर्थन का संकेत मिलता है। सूची में काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी राय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, पसूनिया, इसके अलावा असीत कुमार, मल्लारूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, इसके अलावा खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, इसके अलावा माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून माल्या और पार्थ भौमिक के हस्ताक्षर थे। इसमें कई सायोनी घोष जैसे कई सांसद अभिषेक बनर्जी के सबसे खास और करीबी माने जाते हैं। इस बीच कल्याण बनर्जी ने अभिषेक के खिलाफ अपनी नाराजगी को जगजाहिर करते हुए ममता बनर्जी को यहां तक कह दिया कि मुझे या अभिषेक में से किसी एक को चुन लें। कल्याण का आरोप है कि अभिषेक अहंकारी हो गए हैं और किसी का सम्मान नहीं करते। उन्होंने यहां तक कहा कि भाई साइन गेट से जुड़े अभिषेक के उन मुकदमों से भी खुद को अलग कर लिया है जिनकी वो अदालत में पैरवी कर रहे थे। बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा इस सोमवार को दिल्ली में होने जा रहा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसदों का एक बड़ा धड़ा पूरी तरह से टूट चुका है और सोमवार को सीधे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहा है। यह मुलाकात महज शिष्टाचार या शिकवा शिकायत नहीं है। बागी सांसद स्पीकर के सामने खुद को एक अलग और स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह ममता बनर्जी और खासकर अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक करियर पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक प्रहार होगा। सांसदों का एक साथ इतनी बड़ी संख्या में टूटना, स्पीकर से मिलना, इस बात का सीधा संकेत है कि उन्होंने दल बदल विरोधी कानून से बचने की पूरी कानूनी बिसात बिछा ली है। और कूच बिहार से सांसद जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया का दावा है कि उनके पास 19 लोकसभा सांसदों का समर्थन है। ये बागी धड़ा सोमवार 15 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहा है। इन बागी सांसदों की मांग सिर्फ अलग गुट बनाने की नहीं बल्कि वो स्पीकर के सामने असली टीएमसी के रूप में मान्यता मांगने जा रहे हैं। बसूनिया ने साफ कर दिया कि उनका यह कदम पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी के खिलाफ है। हालांकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि दल बदल कानून के तहत 19 सांसदों का आंकड़ा पार्टी तोड़ने के लिए काफी नहीं है और इन गद्दारों को इस्तीफा देना होगा। ममता बनर्जी के सामने आज सिर्फ अपने भतीजे को एजेंसियों से बचाने की चुनौती नहीं है बल्कि उस पार्टी को टूटने से बचाने की आखिरी और सबसे मुश्किल जंग है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। सोमवार का दिन बंगाल की राजनीति का एक नया और संभवत सबसे बड़ा अध्याय लिखने जा रहा है। तो दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के घर पर तड़के सुबह छापेमारी हुई, घंटों तक तलाशी चली, लेकिन टीएमसी का दावा है कि जांच टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा, निल। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी का रुख पहले से कई ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। जिस कार्रवाई से अभिषेक बनर्जी को घेरने की कोशिश की गई, उसी कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर गई हैं। ममता बनर्जी को अच्छी तरह पता है कि लड़ाई सिर्फ अभिषेक बनर्जी की नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत तृणमूल कांग्रेस के भविष्य की है। एक तरफ एजेंसियों की कार्रवाई है, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बगावत की खबरें, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही है बल्कि मुकाबला करती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि अभिषेक बनर्जी के घर छापा पड़ा, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी और ज्यादा आक्रामक होकर पलटवार करेंगी। क्योंकि जिस तरह छापेमारी की खबर मिलते ही वो खुद काली घाट पहुंच गई, उससे साफ संदेश गया कि लड़ाई चाहे राजनीतिक हो या कानूनी, वो अपने नेताओं को अकेला छोड़ने वाली नहीं है। अब सोमवार को बागी सांसदों की प्रस्तावित बैठक
और स्पीकर से मुलाकात पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले एक बात साफ दिख रही है, ममता बनर्जी गुस्से में है, चुनौती स्वीकार कर चुकी हैं और उनके विरोधियों के लिए यह संकेत है कि बंगाल की इस लड़ाई का अगला दौर पहले से कई ज्यादा तीखा होने वाला है। अब देखना यह कि खेला कौन करता है और खेला किसके साथ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबर पर राय जो है जरूर दीजिएगा। नमस्कार।